हेलो पैरफ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पैरफ्रेंड अच्छे होंगे। तो फाइनली पैरफ्रेंड बात करेंगे अपन इस वीडियो में कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 क्लास 9th हाफ ईयर एग्जामिनेशन 2024-25, ठीक है। विषय हिंदी का जो आपका क्वेश्चन पेपर है पैरफ्रेंड, कोड आपका रहने वाला है 909, ठीक है। स्कैनर है यहाँ पे, इसको स्कैन कर लेना है एक बार, ठीक है। और यहाँ पे देखो पैरफ्रेंड, अपना खंड ए है सबसे पहले, जो अपना गद्यांश वाला प्रश्न है। तो पैरफ्रेंड कंप्लीट वीडियो देखिएगा, हर एक प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है देखो हिंदी विषय है, तो हिंदी में यार नंबर लाना बहुत ईजी है, ठीक है। 70 में से 70 नहीं तो लेकिन 69 तो आप ला ही सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं सबसे पहले पहले प्रश्न की। तो यहाँ पे अपना पहला गद्यांश है, ठीक है। तो देखिएगा, इसको आपको पढ़ लेना है। इसमें क्या करना है पैरफ्रेंड, इस प्रश्न। और यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको क्वालिटी 480 कर लीजिए या फिर 720 कर लीजिए, ताकि एकदम क्लियर आपको दिखाई दे, ठीक है। अधिकतर स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया क्लियर नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे देखो इसको पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है इस गद्यांश को पैरफ्रेंड यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब इसके क्वेश्चनों की अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक तो वो हो जाएगा सादा जीवन उच्च विचार, ये इसका उपयुक्त यहाँ पे शीर्षक हो जाएगा पैरफ्रेंड। संसार में अमरता मिलती है तो वो कैसे मिलती है, जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ते हैं उनको मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है अमरता पाने वालों का जन्म होता है, किस में होता है पैरफ्रेंड, मध्यम या गरीब परिवारों में होता है, ठीक है। कहाँ होता है पैरफ्रेंड, मध्यम या गरीब परिवारों में। अगला प्रश्न देखना, अपना अगला प्रश्न है यहाँ पे सादगी का जो है ना, सादगी का यहाँ पे क्या बताना है पैरफ्रेंड। सादगी का जो है अपने को यहाँ पे देखो क्या संबंध बताना है, घनिष्ठ संबंध किससे है, तो किससे है पैरफ्रेंड, यहाँ पे विचार से है। तो ठीक है, तो सही वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कीजिएगा। मनुष्य के विचारों पर प्रभाव डालते हैं, कौन डालते हैं, तो उसके आचरण जो होते हैं ना, वो उसके मनुष्य के विचारों पर प्रभाव डालते हैं। महात्मा गांधी का जीवन कैसे पसंद करते थे, सादा जीवन पसंद करते थे वो। अगला प्रश्न देखना पैरफ्रेंड, नेक्स्ट भी आपका है एक काव्यांश का। इस बार क्या है पैरफ्रेंड, काव्यांश है। देखो, निम्नलिखित है पठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो इस काव्यांश को आप लोग यहाँ पे पढ़ लेना पैरफ्रेंड एक बार, ठीक है। इस काव्यांश को कंप्लीट यहाँ पे पढ़ लेना और देखिएगा इसमें प्रश्न किस तरीके से हैं। यहाँ पे सबसे पहले कि छा गया सहसा अंधेरा पंक्ति का भाव है, तो इस पंक्ति का भाव हो जाएगा यहाँ पे पैरफ्रेंड सहसा बाद जीवन में कष्टों का आगमन, ठीक है। इस तरीके से रात आने पर कवि को क्या लगा, तो उसने लगा कि निशा न समाप्त होने का डर, उसे लगा कि अब तो निशा समाप्त ही नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न नीड का अर्थ होता है यहाँ पे आपका घोंसला हो जाएगा पैरफ्रेंड इसमें, ठीक है। और कवि घोंसले का पुनर्निर्माण करना चाहता है, क्यों, क्योंकि कवि पक्षियों को आश्रय देना चाहता है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लोग द वाला ऑप्शन कर लेना, ठीक है। कि कष्टों से नहीं घबराना, जीवन में आशावादी होना, दुखों का अंत जरूर होता है, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखना पैरफ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका, जो निबंध वाला होता है। 300 शब्दों में निबंध लिखना है। एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें अपन ने 2 निबंध देख लिए थे, ठीक है। बढ़ते फैशन का प्रभाव और बढ़ता आतंकवाद देख लिया था अपन ने, ठीक है, इन दोनों निबंध के बारे में। अब अपन गए वाला और गह वाला करेंगे, पर्यावरण रक्षण और यहाँ पे क्या है, पर्यावरण प्रदूषण है और भारत की उन्नति और बढ़ते कदम है पैरफ्रेंड। तो देखिएगा इन दोनों प्रश्नों के आंसर अपन करेंगे अब लोग, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इन प्रश्नों को भी देख लीजिए। पहला निबंध, देखो चारों निबंध एक बार देखना आप लोग एग्जाम से पहले, ठीक है। चारों में से कोई ना कोई निबंध आपको वहाँ पे कर लेना और आपको वही निबंध करना है पैरफ्रेंड जो आप सबसे उसमें अच्छा लिख सकते हो। उसमें मतलब लंबा तो लिखना ही होता है, कम से कम 300 शब्दों में लिखना होता है, लेकिन आप 300 शब्दों में लिख भी सकते हो और एकदम सही लिख सकते हो उसमें, ठीक है। बढ़िया बढ़िया पॉइंट आप लिख सकते हो ना, वही निबंध लिखना, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे, और वैसे तो यार जोड़ जोड़ के कुछ भी लिख दो, कॉपी भरनी होती है हिंदी में तो क्या ही है। देखो प्रस्तावना है सबसे पहले कि आजकल फैशन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। फैशन न केवल पहनावे तक सीमित है, बल्कि यह हमारे उच्च विचारों, जीवन शैली और सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करता है। हालांकि इसके बढ़ते प्रभाव से कुछ दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। फैशन को लेकर युवाओं में एक विशेष आकर्षण है और वे इसे अपनाने के लिए अक्सर हदें पार कर जाते हैं, ठीक है, जिसके नकारात्मक परिणाम होते हैं। तो ये आप लोग कर लीजिए। अगला पॉइंट आप लगा सकते हो फैशन और युवा वर्ग, ठीक है। और उससे अगला पॉइंट आपको फैशन के प्रेरणा स्रोत लगा लेना है। ये अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, ठीक है। फैशन के विविध रूप आप लोग इसको पॉइंट लगा लेना, तो ये आप लोग देख सकते हो। फैशन के दुष्परिणाम, तो ये पॉइंट आप लगा लेना और इसके बारे में लिख लेना। उपसंहार, लास्ट में क्या लिखना होता है पैरफ्रेंड, आपको उपसंहार लिखना होता है, तो उपसंहार भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगला निबंध था अपना, दूसरा निबंध कौन सा था, बढ़ता आतंकवाद एक चुनौती। तो ये निबंध भी अपन ने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, फिर
से आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक जगह रोक लीजिए और फिर बाद में जो है ना इसको आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे दूसरा आतंक था अपना पॉइंट, आतंकवाद विश्वव्यापी समस्या, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे एक जगह पॉज कर लीजिए और फिर बाद में इसको पढ़ लीजिए। आतंकवाद की नर्सरी, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और भारत में आतंकवाद, तो भारत में आतंकवाद जो है ना उसके बाद पॉइंट लगा लेना और फिर यहाँ पे आप लिख लेना कि भारत भी आतंकवाद से प्रभावित देशों में से एक है। पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी संगठन अक्सर भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देते हैं। इन हमलों के परिणाम स्वरूप न केवल मानव जीवन की हानि होती है बल्कि सामाजिक अस्थिरता और देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। समाप्ति के उपाय आप लिख लीजिए, ठीक है, किसकी समाप्ति कैसे हो, तो आप लोग लिख सकते हो कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर, ठीक है, सहयोग की आवश्यकता है। देशों को एकजुट होकर आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। आतंकवाद की विचारधारा को नष्ट भी करना जरूरी है। इसके साथ ही शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुधारों के माध्यम से युवाओं को आतंकवाद से दूर रखा जा सकता है। अगला निबंध आप लोग देखना, इस निबंध को तो यार याद ही कर लेना आप लोग, ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लेना। ये निबंध काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या, ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। मानव गतिविधियों के कारण हवा, पानी और मृदा प्रदूषित हो गए हैं, जो न केवल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं बल्कि जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए भी खतरे का कारण बनते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न जो प्रकार हैं, विविध रूप जो है ना, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से पर्यावरण प्रदूषण होते हैं, ठीक है। वायु प्रदूषण का कारण है, ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो। प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के कुप्रभाव क्या हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसके निवारण के उपाय क्या हैं, तो वो आप लिख, और लास्ट में लिखना होता है अपने को उपसंहार, ठीक है। क्या लिखना होता है पैरफ्रंट, उपसंहार, तो उपसंहार में आप लिख सकते हो कि पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त न करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। इसके लिए हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाना होगा और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और लास्ट निबंध आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, भारत की उन्नति की ओर बढ़ते कदम, तो ये निबंध भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं पेरेंट। अगला प्रश्न देखना अपना 14 नंबर का क्वेश्चन है कि आप जालोर निवासी मनोहर हैं, जयपुर में अध्ययनरत अपने छोटे भाई कुलदीप को पत्र लिखकर नियमित रूप से अध्ययन में मन लगाने की सलाह देने के लिए पत्र लिखिए। इसके अथवा में भी है, तो दोनों का आंसर अपन देखेंगे, ठीक है। इसका आंसर भी अपन नोट करेंगे और इसका भी। तो देखो अपन ने क्या लिखते हैं, पहले अपन पत्र लिख देते हैं अपने भाई को, ठीक है। किसको, आप जालोर निवासी मनोहर है, यानी अपन तो मनोहर है, हमारा नाम क्या है, मनोहर। इस प्रश्न में ये ध्यान रखिएगा कहीं आप अपना नाम मत लिख लेना, ठीक है। अपना नाम याद रखिएगा, आपका नाम मनोहर है और आपका छोटा भाई कौन है, कुलदीप। तो अपन लिखते हैं पेरेंट अपने भाई कुलदीप को यहाँ पे एक पत्र लिखते हैं, देखिएगा। तो कहाँ है हमारा कुलदीप भाई, उसको पत्र लिखते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले आपको लिखना है जालोर राजस्थान, दिनांक आपको लिखा देनी है 18 दिसंबर 2024 या फिर जिस दिन आपकी एग्जाम हो 19 दिसंबर। प्रिय कुलदीप, कुलदीप के बारे में कुलदीप को लिखना है ना, सप्रेम नमस्कार। अब यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। ये जो पूरा आपको पैराग्राफ दिख रहा है ना, इसमें क्या है कि इसमें क्या लिखना है, देखो आपको मैं बताऊँ, इसमें ये लिखना है कि तुम खुश होगे, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ठीक है। मतलब ये बातें लिखनी, तुम्हें खेलना चाहिए टाइम पर, तुम सो जाना चाहिए तुम्हें टाइम पर, ठीक है। टाइम पे पढ़ाई करनी चाहिए, टाइम पे खाना खाओ, और ये सब बातें आपको मतलब इसमें जोड़ जोड़ के ऐसे लिख देनी है, ठीक है। अब भाई अपन मान लीजिए आप बड़े भाई हो, ठीक है, आप घर में बड़े हो, आपका कोई छोटा भाई है, तो उसे आप क्या क्या सलाह देते होंगे, ठीक है। वैसे तो अपन शैतानी करते हैं, लेकिन मान लीजिए आप क्या सलाह दोगे उसके बड़े भाई के तौर पे अपने, मान लीजिए अपना कोई बड़ा भाई है तो वो अपने को क्या क्या कहता है कि पढ़ा कर टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे बातें आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तुम जो भी करते हो उसमें तुम्हारी पूरी मेहनत और ईमानदारी होनी चाहिए, तुम्हें अपना लक्ष्य साफ रखना होगा और मेहनत से उसे हासिल करना होगा। इस समय तुम्हारे सामने शिक्षा का एक सुनहरा अवसर है, उसे व्यर्थ न जाने दो। इस तरीके से आप लोग जो है ना इस पैराग्राफ को यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। काफ़ी लंबा है यहाँ पे ये, लेकिन आप लोग इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो थोड़ा, ठीक है। नंबर मिल जाएंगे। आशा है कि तुम मेरी बातों को समझोगे और अपनी पढ़ाई में भी बेहतर ध्यान दोगे। हम सभी तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। संदेशों के साथ तुम्हारा भाई मनोहर, ठीक है। तुम्हारा भाई कौन पैर फ्रेंड, मनोहर। मनोहर कौन है, तुम आप लोग हो मनोहर, ठीक है। अगर कोई मान लो कोई गर्ल्स है, ठीक है, तो उनको भी क्या लिखना है उसमें, मनोहर ही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखो इसको अथवा वाला है ना, वो भी अपन करेंगे कि आपका नाम कृणाल है, कुणाल आर्य, ठीक है। कुणाल आर्य मानदेय अपने प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर को अपना चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो लिखते हैं पेरेंट अपन यहाँ पे, देखिएगा कुणाल आर्य, सबसे पहले आप लिखना कुणाल आर्य, आपका पता, आप पता
पता इसमें जो है ना आपका खुद का पता लिख लेना, ठीक है। तारीख आप लगा देना 19 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 2024, जिस दिन आपकी एग्जाम की डेट है। पता यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा पता, तो आप अपना लगा लेना। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर, ठीक है। और विषय यहाँ पे लगा देना चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। महोदय सविनय निवेदन है कि मैं कुणाल आर्य कक्षा का नाम यहाँ पे लिख दो, कौन सी कक्षा है आपकी, 9th क्लास, ठीक है, 9वीं का छात्र हूँ, आपके विद्यालय में पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे आगामी दस्तावेजों की आवश्यकता के लिए एक चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। मैं हमेशा विद्यालय के नियमों और निर्देशों का पालन किया है और अपने व्यवहार में भी सदैव अनुशासन बनाए रखा है, अतः कृपया मुझे मेरा चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें। तो इस तरीके से पेरेंट आप लोग ये लिख सकते हो। लास्ट में आपको लिखना कि आपकी कृपा के लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा। आपका विश्वसनीय कुणाल आर्य, रोल नंबर आप लगा देना और कक्षा का नाम लिख देना, ठीक है। अगला प्रश्न देखना पेरेंट, अपन अगले प्रश्न की अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो 15वां प्रश्न आपका कि आपके विद्यालय में आयोजित वृक्ष बचाओ समारोह पर 100 शब्दों में एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए, और इसके अथवा वाला भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे वृक्ष बचाओ पर एक प्रतिवेदन तैयार करते हैं 100 शब्दों में। तो यहाँ पे देख लीजिए 100 शब्दों का ये एक प्रतिवेदन है। क्या लिखोगे कि दिनांक 15 दिसंबर 2024 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर में वृक्ष बचाओ, ठीक है, वृक्ष बचाओ समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखने और वृक्षों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना था। समारोह की शुरुआत प्रधानाचार्य महोदय के उद्घाटन भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने वृक्षों के महत्व और पर्यावरणीय संतुलन में उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। तो इस तरीके से जो है ना पेरेंट आपको ये लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। संरक्षण को बढ़ावा देने में सफल रहा, और लास्ट में लिखना कि समारोह का आयोजन विद्यालय के सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखना पेरेंट, आपका 15वां प्रश्न है कि आपके विद्यालय में आयोजित आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। तो उस पर क्या करना है अपने को, यहाँ पे 100 शब्दों में एक प्रतिवेदन लिखना है। तो लिखते हैं, देखो वार्षिक उत्सव पर भी अपन 100 शब्दों में लिख देंगे यहाँ पे। तो 100 शब्दों में वार्षिक उत्सव पर प्रतिवेदन देख लेना आप लोग कि दिनांक 20 दिसंबर 2024 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर में वार्षिक उत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय के उद्घाटन भाषण से हुआ, जिसमें उन्होंने विद्यार्थियों की मेहनत और विद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इसके बाद विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसमें नृत्य, गायन, नाटक और कविता पाठ शामिल थे। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों और अभिभावकों ने भी भाग लिया। वार्षिक उत्सव के आयोजन ने विद्यालय परिवार को एकजुट किया और यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो इस तरीके से लिख लेना पेरेंट आप लोग, ठीक है। अब आगे जो अपना खंड सह जो है ना वो अपन जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा पेपर है आपका, ठीक है, बहुत छोटा पेपर है, याद टेंशन मत लो, ठीक है। 70 में से 70 आप लोग इजीली ला सकते हो। एक नंबर तो कटेगा पेरेंट, 69 आपके नंबर इजीली आ जाएंगे। एक नंबर किसका कटेगा भैया वो भी बताओ, तो वो मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन 70 तो नहीं आएंगे, ठीक है, 69 आएंगे आपके। तो आप लोग जो है इसको संपूर्ण क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना अच्छे से, और इसकी PDF वगैरह के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पेरेंट जल्दी नेक्स्ट वीडियो से, मैं होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।